अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चेयर बनाने जा रहे हैं और हम इतना सीख चुके हैं कि हम एक बेसिक चेयर बना सकें। जितने हमने टूल्स सीखे हैं उसकी मदद से हम चेयर बनाएंगे और देखेंगे हम कितनी अच्छी चेयर बना सकते हैं। इसी तरह से हम टेबल भी बनाएंगे और आगे जाके हम एक अच्छी और रियलिस्टिक टाइप जैसे असली दुनिया में चीज़ें होती हैं हम वैसे बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमने सीखा है उसकी मदद से हम ईज़िली चेयर बना सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं। देखते हैं हम इसको किस तरह बनाते हैं। तो मैंने ब्लेंडर का बिल्कुल न्यू सीन ओपन कर लिया। और ये एक्सरसाइज है और इसे आपने ज़रूर करना है। आपने भी चेयर और टेबल बनानी है और मुझे दिखाना है, सेंड करना है ग्रुप में, आपने अपलोड करना है, ज़रूर इसको अपलोड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगर चेयर को देखें तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि हम कोई पिक्चर ओपन करें। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक पिक्चर ओपन कर देता हूँ। मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल चेयर लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सिंपल चेयर्स की इमेजेस आ जाएंगी। मैं ये वाली चेयर को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये चेयर अभी जो आपने सीखा है उसके मुताबिक ये चेयर बहुत अच्छी है। बल्कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये चेयर भी हम बना सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिंपली, जैसे हम सेव करते होते हैं। अब मैं दोबारा से ब्लेंडर में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आउटलाइनर था। आउटलाइनर में ये कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाके हमारे पास जो है इमेज एडिटर है, मैं उस पे जाता हूँ और यहाँ पर हम इमेज लोड कर सकते हैं। हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं या सिंपली जो अगर हम फॉलो करें मेथड वो ये है कि हम इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अभी हमारे पास एक यहाँ पर चेयर की इमेज आ गई है जिसको हम देख के ईजिली मॉडल कर सकते हैं। मैं इसके ज़रिए ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोज़ आ जाते हैं, इसके ज़रिए मैं इस विंडो को बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकता हूँ। सिंपली मिडल माउस प्रेस करके मैं इसको पैन कर सकता हूँ, यानी मैं इसको राइट लेफ्ट मूव कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ऑप्शन है जैसे हमने पहले देखे थे। तो अब इस चेयर के बारे में अगर हम देखें, नोट करें, तो इस चेयर में काफ़ी सारी डिफरेंट पार्ट से मिलकर ये बनी हुई है। जिसमें हमारे पास ये इसकी रेस्ट आ गई और हमारे पास जो ये इसके फ्लैट एरिया है ये आ गया और हमारे पास इसकी जो लेग्स हैं ये आ जाती हैं। हमारे पास यहाँ पर क्यूब ऐड हुआ है जो कि स्केल हुआ है। इसी तरह से ये यहाँ पर हम स्ट्रेट लेके जा सकते हैं क्यूब को। हम इसी तरह से ये इस पूरी चेयर को ईजिली क्यूब के ज़रिए बना सकते हैं। हमें किसी और टूल की ज़रूरत नहीं, किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ना हम इसमें स्फीयर यूज़ करेंगे, ना हम इसमें सिलेंडर यूज़ करेंगे। हम बल्कि ईजिली क्यूब को यूज़ करते हुए इस चेयर को बना सकते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारी आदत है और ये आपकी भी आदत हो जाएगी। अब हम इस तरह करेंगे कि शिफ्ट ए प्रेस करके एक क्यूब ऐड कर देंगे। मैंने ये क्यूब ऐड कर दिया। अब ये जो हम चेयर बनाना चाह रहे हैं ये एग्जैक्ट इसके साइज़ के मुताबिक नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल इसकी ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो 2 फीट हो सकता है। अगर हम यहाँ बैक पे देखें तो ये शायद 1.5 फीट हो। लेकिन जो हम बनाएंगे उसमें डिफरेंस आ सकता है। लेकिन आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के लिहाज से कैसे चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह करूँगा, मैं जी प्रेस करके इसको ऊपर ले जाऊँगा और जी प्रेस कर दूँगा ताकि एग्जैक्ट ये ऊपर जाए। और जाने के बाद मैं इसको इसी तरह से इसकी जो साइज़ है वही रहने देता हूँ। मैं बस इसको इस तरह करूँगा कि एस प्रेस करके मैं जी प्रेस कर दूँगा। अब हमारे पास जो चेयर का ये वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। मैं फ्रंट मोड पे जाता हूँ और इसको देखता हूँ कि हाँ ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरह है कि इसकी जो लेग्स हैं उनको मैं अटैच करता हूँ। तो उसको अटैच करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कि हम चाहेंगे कि जो हमारा कर्सर है वो बिल्कुल इस जगह पे चला जाए ताकि हम वहाँ पे जाके इस लेग को अटैच करें। अगर मैं इस तरह से ऐड करता हूँ क्यूब को, मैंने इस तरह से ऐड कर दिया क्यूब को, मैं अब स्केल कर रहा हूँ इसको और स्केल मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जी पे करना चाहता हूँ। अगर मैं जी पे स्केल करूँ तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जी पे स्केल नहीं करना। हम चाह रहे हैं कि ये एक्स पे स्केल ना हो, सॉरी ये जी पे स्केल ना हो, बल्कि ये बाकी एक्सिस पे स्केल हो जाए। मतलब अगर मैं इसको स्केल कम कर देता हूँ, साइज़ कम कर देता हूँ, करने के बाद मैं इसको स्केल जी करता हूँ तो ये ऐसे हो। अब इसके लिए एक और फीचर हमारे पास आ जाता है। इसमें हमने स्केल कम किया, फिर एस प्रेस करके जी किया। इसका मतलब ये हमने 2 स्टेप्स को फॉलो किया, हमें डबल हॉट की इस्तेमाल करना पड़ी। इसमें हमें ज़्यादा देर लग सकती है। तो इसका जो ईज़ी मेथड है और जो फास्ट मेथड है वो ये है कि आप स्केल प्रेस करने के लिए एस प्रेस करें। आप चाहते हैं कि ये वाई पे स्केल ना हो बल्कि एक्स और सॉरी जी पे स्केल ना हो बल्कि एक्स और वाई पे स्केल हो, आप शिफ्ट जी प्रेस कर देंगे। अब ये स्केल होगा सिर्फ एक्स और वाई पे और जी पे स्केल नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप स्केल प्रेस करते हैं और आप शिफ्ट एक्स प्रेस कर देते हैं तो अब ये एक्स पे स्केल नहीं इसका बड़ा होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। मैं स्केल प्रेस करता हूँ एस, एस किया और एक्स किया,
शिफ्ट एस किया, सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, मैंने एस प्रेस किया, शिफ्ट एक्स प्रेस किया, तो अब ये एक्स में स्केल इसका बड़ा नहीं हो रहा बल्कि जी और वाई में इसका स्केल बड़ा हो रहा है। तो मैं इसको इस तरह करता हूँ कि मैं ये स्केल मुझे ये ठीक लग रहा है, जो इसकी लेग है उसके लिहाज से इसका साइज़ ठीक लग रहा है ऊंचाई के लिहाज से, तो मैं एस प्रेस करके शिफ्ट जी प्रेस कर देता हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं जी एक्सिस पे नहीं करना चाह रहा इसको स्केल। तो मैं इसको इतना करके यहाँ पर ले जाता हूँ। अब मैं इसको जी प्रेस करके रफली यहाँ पर लेके चला जाऊँगा। ये एग्जैक्ट साइज़ नहीं है, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि हम किस तरह से एग्जैक्ट साइज़, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स और एग्जैक्ट पोजीशन पे किस तरह चीज़ को लेके जा सकते हैं। लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं, हमने स्नैपिंग टूल को सीखा था, उसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं कि हम इसको, मैं जी प्रेस करके इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, हम इस तरह से भी अलाइन कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि हम इसको प्रॉपर एक जगह पर लेके जाएं, प्रॉपर जिस जगह पर हम लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये इस पर क्लिक करेंगे स्नैपिंग टूल पे। उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाके फेस पे सिलेक्ट कर लेंगे कि ये जो फेस है ये उस पर जाके स्नैप हो। तो मैं इस पर जाके देखता हूँ, तो मैं जी प्रेस करता हूँ, तो ये फेस पे स्नैप हो रहा है। मैं देखता हूँ ये कैसा रिजल्ट आया हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया, ये फेस के साथ स्नैप हो रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। पहले ये प्रॉब्लम थी हमारे पास कि अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा हिस्सा जो था वो खाली था, जिससे अगर आप इस चीज़ को मॉडल करें, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम या तो ये कर सकते थे, जी प्रेस करके हम इसके साथ अटैच कर दें, अब ये खाली नहीं रहा। लेकिन अगर हम चाहें कि हम एग्जैक्ट इसके साथ अटैच कर दें, बिल्कुल ये जुड़ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाके जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करने के बाद हम देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो चुका है, ना ये ऊपर है ना ये नीचे है, इसमें कोई भी होल नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट उसी के साथ अटैच हुआ है। तो इस तरह से हम चीज़ को अटैच कर सकते हैं, जो कि हमने स्नैपिंग टूल को यूज़ किया था। लेकिन हम अब बाकी जो है उसको हम स्नैपिंग टूल यूज़ नहीं करते, बल्कि वैसे ही हम उसको लेके जाते हैं। हम इसको अगर हम शिफ्ट डी प्रेस करके वाई प्रेस करें, अब देखिए इस जगह पे बहुत ज़्यादा काम आ रही है। आप चेयर बनाना चाह रहे थे, अब हमने जब चेयर बनाने की बारी आई तो हम इसको यहाँ से, मैं इसको यहाँ पर मैंने मूव किया है। अगर मैं वैसे मूव करता जी प्रेस करके, तो ये देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट यहाँ पर ना आता। अब ये वाई पे ज़्यादा जा रहा है, ये एक्स पे ज़्यादा जा रहा है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल वाई प्रेस कर दूँ तो ये एग्जैक्ट वाई पे ही आएगा। इसी तरह से हम इन दोनों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद मैं बॉटम व्यू में एक्चुअली डुप्लीकेट करने के बाद शिफ्ट डी प्रेस करके हम एक्स प्रेस करेंगे, तो हम इसको एक्स एक्सिस पे लेके आ सकते हैं। ये देख सकते हैं हम इसको एक्स एक्सिस पे लेके आ गया। अब देखिए हमारे पास चेयर का जो बॉटम वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को हमने ऐड करना है। उसके लिए हमें सिंपल ये करना पड़ेगा कि हम जो क्यूब है उसको हम इस जगह पे बिल्कुल सेंटर पे ऐड करें। तो उसके लिए हम शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर देंगे। हमने ये किया, अब कर्सर बिल्कुल सेंटर पे आ गया। हम इसके फ्रंट व्यू पे जाते हैं। फ्रंट व्यू पे जाने के बाद हम क्यूब ऐड कर देते हैं। मैं जी प्रेस करूँगा, करने के बाद मैं स्केल जी कर दूँगा। तो स्केल जी किया तो मेरे पास वही एक चेयर का पार्ट आ गया। मैं इसको देखूँ इस साइड से, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बिल्कुल इसके इस जगह पे एक लगी हुई है। जो लकड़ी का एक हिस्सा लगा हुआ है ये बिल्कुल इस फ्रंट जगह पे लगा हुआ है, इस जगह पे अलहदा से लगा हुआ है, बैक साइड पे अलहदा से लगा हुआ है, इस साइड पे अलहदा से लगा हुआ है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको स्केल वाई कर देता हूँ। मैं इसको इतना बारीक कर देता हूँ कि ये बिल्कुल वहाँ पर फिट हो सके। अब अगर मैं फ्रंट व्यू पे जाऊँ तो हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। मैं साइड व्यू पे जाता हूँ, तो मैं जी वाई प्रेस करके इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अगर अब आप देखें तो हमने ये वाला पार्ट जो है अटैच कर दिया है इसके साथ। इसी तरह से यहाँ पर हम ये शो हो रहा है, मैं यहाँ पर देखूँ यहाँ पर भी शो हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे हमें शो हो रहा है, तो मैं एस एक्स प्रेस कर दूंगा, यहाँ पर ये शो होना बंद हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर हमारे पास एक का होल आ गया है, यहाँ पर ये सही तरह से जुड़ा नहीं हुआ। तो जी प्रेस करके हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आप स्नैपिंग को यूज़ करना चाहें तो आप स्नैपिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हम प्रिंट नहीं करें एज अ, बल्कि एक्सरसाइज करें, तो इसमें हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाते या ज़्यादा मुश्किलात की तरफ नहीं जाते। तो मैंने इसको यहाँ पर मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ। अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये इसके इस साइड पे भी आ जाए, इस साइड पे भी आ जाए, इस साइड पे भी आ जाए, लेकिन मैं न्यू ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं न्यू ऐड करूँगा तो उसका साइज़ डिफरेंस हो सकता है, उसका स्केल डिफरेंस हो सकता है। तो मैं इसी को शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ। शिफ्ट डी प्रेस करने के बाद मैं इसको रोटेट करूँगा।
अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पर रोटेट हो रहा है और ये एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा, बल्कि हमें लेके जाना पड़ेगा। तो मैं इसका ओरिजिन अगर कर्सर पे लेके चला जाऊँ तो ये उसके इर्द गिर्द रोटेट करेगा। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट ऐसे राइट क्लिक करता हूँ, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रोटेट करूँ तो ये देख सकते हैं इसकी एग्जैक्ट इसी जगह पे रोटेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर रोटेट करते हैं और हम देखते हैं हमें यहाँ पर डिटेल्स शो हो रही होती हैं, ये आप टॉप पे देखिए आपको -190 शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 90 शो होगा, -90 शो होगा। तो अभी हमें इसको एग्जैक्ट -90 पे लेके आना है। आपने क्या किया, आपने रोटेट वाला प्रेस किया बटन, करने के बाद आपने कीबोर्ड से -90 लिख दिया। अब ये एग्जैक्ट -90 हो गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली क्लिक कर देना या इंटर प्रेस कर देना है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था, नहीं सॉरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमने इसको डुप्लीकेट किया था। मैंने समझा इसको हमने डुप्लीकेट नहीं किया, तो मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट करता हूँ। शिफ्ट डी प्रेस किया, मैंने इसको डुप्लीकेट करके इंटर कर लिया। अभी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। मैं इसको जी करूँ तो देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रह गया, एक हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब मैं जाता हूँ इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद मैं देखता हूँ कि हमारे पास फिर हमने -90 पे करना है, तो मैं कीबोर्ड से पहले माइनस फिर 90 लिखूँगा, तो उसके बाद इंटर कर दूंगा तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको दोबारा से शिफ्ट डी करता हूँ, रोटेट करता हूँ, फिर से मैं इसको -90 कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये पार्ट चारों तरफ आ चुका है और ये एग्जैक्ट एंगल पे आया हुआ है। अब ये देख सकते हैं हम, ये हमारे पास फ्रंट साइड है। इसमें हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि हमारे पास फ्रंट साइड कौन सी है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम फ्रंट साइड पे हम यहाँ पे जाते हैं, शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पर हम कर्सर सेलेक्ट कर देते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करके हम यहाँ पे एक मंकी लेके आ जाते हैं, स्केल कम कर देते हैं इसका। अब हमें पता चलेगा जिस साइड में मंकी है वो फ्रंट साइड है, इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। अब ये इसकी बैक साइड, अगर हम फ्रंट साइड पे जाएं, ये टैब की जो ऊपर वाला बटन इस पर क्लिक करके अगर हम फ्रंट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं, तो इसकी बैक साइड है। अब बैक साइड पे हमारे पास इसकी रेस्ट है, जहाँ पर हम टेक लगाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 क्यूब ऐड हुए हैं जो कि स्केल हुए हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 क्यूब ऐड हुए हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी डिफरेंट क्यूब ऐड हैं जो कि 5 हैं। तो इसके ज़रिए हम चेयर की जो रेस्ट है वो बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए ये कर सकते हैं कि हमने जो ये पार्ट डुप्लीकेट यहाँ पर हम लेके आए थे लेग्स वाला, इसी को अगर हम डुप्लीकेट करके जी एक्सिस पे लेके चले जाएं तो हम ये वाली चीज़ को अचीव कर सकते हैं। बजाय इसके हम दोबारा से बनाएं, हमें इसमें मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हम इसी को अगर यूज़ करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ, इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है जहाँ पर मंकी है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, अभी डुप्लीकेट हो गया। मैं जी प्रेस करके इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ। अब ये हमारे पास ऊपर आ चुका है। अब ये कि ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं स्केल जी कर देता हूँ, ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया। हम इसको जी प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाते हैं। अब ये हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ गए। अब मैं इस तरह करूँगा कि इसकी इस जगह पे जो ये वाला पार्ट है, लकड़ी का ये हिस्सा है, इसको लगाऊंगा। तो उसके लिए मेरे पास पहले से ये साइज़ हुई है लकड़ी, जो पहले से साइज़ हुई है, हम अगर उसको यूज़ करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। मैं शिफ्ट डी प्रेस करके जी प्रेस करूँगा, इसको ऊपर लेके आ जाऊँगा। मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर हम देखें तो एग्जैक्टली यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ से बाहर नहीं आई, ना ही बैक साइड से बाहर आई है, तो यहाँ पर ईजिली आ चुकी है। इस पॉइंट पे हम आगे, मैं चाहूँगा मैं आपको इसे सेव कर दूँ, ताकि अगर किसी वजह से यह फाइल लूज़ हो जाए या ब्लेंडर क्रैश कर जाए, लाइट चली जाए, कुछ भी हो सकता है, तो हमारी ये फाइल लूज़ ना हो या हमारी ये मेहनत ज़ाया ना हो। उसके लिए मैं फाइल पे जाऊँगा, फाइल पे जाने के बाद मैं सेव पे जाऊँगा। सेव पे जाने के बाद आप जहाँ सेव करना चाहें आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पर मैं सेव करना चाह रहा हूँ मैं वहाँ पे कर दूँगा। मैं इसको एक्सरसाइज चेयर के नाम से सेव कर देता हूँ। और ये आपको फाइल जो है वो मैं आपको दे भी दूँगा, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब हमने अगर दोबारा सेव करना हो, हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिख के आ गया सेव्ड एक्सरसाइज चेयर। मैं इसको दोबारा से प्रेस करूँगा कंट्रोल एस को, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है सेव कंट्रोल एस, जो कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर में सेम ही होता है। तो अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से उसी जगह पर जाके सेव हो जाएगी। अब हमारा काम ये है कि अब ये सेव होता जाएगा, हमें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लेंडर बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है या कोई भी बुरा साना हो जाता है, तो
तो अब हम इसको इस तरह करते हैं कि ये जो पार्ट है इसको मॉडल करते हैं या इसको यहाँ पर बनाते हैं। इसके लिए हम क्यूब को ही डुप्लीकेट कर लेंगे। शिफ्ट डी किया मैंने। अब मैं इसको एग्जैक्ट नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं लाऊंगा क्योंकि इसे एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं आएगा, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं शिफ्ट डी प्रेस करके जी प्रेस करूँगा ताकि ये जी एक्सिस पे नीचे आ जाए। मैं यहाँ पर लेके आ गया। ये साइज़ का थोड़ा सा कम है तो मैं एस जी करूँगा ताकि स्केल जी पे हो जाए। अब ये देख सकते हैं आप, ये इसके अलोंग स्केल हो रहा है। तो मैं इसको इस तरह करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर लूँगा, एस जी करूँगा, तो देख सकते हैं कि अब भी ये उसी जगह पे ही मूव हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब मैं स्केल जी करूँगा तो ये उसके अलोंग स्केल होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको स्केल कर दिया, तो अब हमारे पास चेयर का ये वाला पार्ट आ गया। अब हमने ये जो 5 हिस्से हैं, मैं इस तरह करूँगा, ये क्यूब इसका जो मंकी था इसको हम डिलीट कर देंगे। अब मैं इस तरह करूँगा कि जो 5 पार्ट्स हैं इनको मॉडल करूँगा। इसमें अगेन वही प्रॉब्लम आ सकती है कि आप दोबारा से बनाएंगे इसको या आप यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। तो चूंकि ये हमारे पास सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ हुआ है, इसको हम पहली दफ़ा बनाने चाह रहे हैं, तो हम इसको दोबारा से बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये पहले भी यूज़ हुआ होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये सेम ही लकड़ी जो है, लकड़ी का हिस्सा सेम डायमेंशंस के साथ, ये अगर यहाँ पर यूज़ हुआ होता, जैसे यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, अगर यहाँ पर ये यूज़ होता तो हम उसके लिए ये कर सकते थे कि इसी को डुप्लीकेट कर लेते, या जो हमने पहले बनाया होता उसी को हम डुप्लीकेट कर लेते। लेकिन इस केस में हमने ये पहले नहीं बनाया तो हम इसको दोबारा से बना सकते हैं, या हम इसी को डुप्लीकेट करके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मैं डुप्लीकेट ही कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर यही होगा, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। मैं इसको बल्कि डुप्लीकेट नहीं करूँगा, मैं इस वाले पार्ट को डुप्लीकेट कर लूँगा जो इसके बिल्कुल नज़दीक है। शिफ्ट डी प्रेस किया, इसको मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर दूँगा, हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये अटैच हुआ है, ये ऊपर से भी काफ़ी ऊपर गया हुआ है, तो हम इसको इस तरह करेंगे, स्केल जी कर देते हैं। स्केल जी किया मैंने, जी कर दिया इसको, मतलब जी की तरफ मूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको जी एक्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इसके करीब हो जाए जैसे इस पिक्चर में है। मैं जी प्रेस कर देता हूँ, जी प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ से ये बाहर निकला हुआ है और ये वाई एक्सिस पे बाहर निकला हुआ है। मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इस साइड पे बाहर निकला हुआ है और ये वाली साइड ग्रीन लाइन वाली साइड है, और ग्रीन वाली साइड जो है वो वाई एक्सिस है। मैं एस प्रेस करके वाई प्रेस करूँगा, इससे हम वाई एक्सिस पे स्केल कर देंगे। अब देख सकते हैं कि हमने इसको वाई एक्सिस पे स्केल कर दिया। मैं कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक इसका हिस्सा आ गया, या एक लकड़ी यहाँ पर फिट होगी। मैं इसको थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ इस चेयर के इस वाले पार्ट की तरफ। तो अब हम इस तरह करेंगे कि हम ये 5 हैं तो हम इसको इन 5 को मॉडल करेंगे, सॉरी इन 5 को हम इसको डुप्लीकेट करके वहाँ पर लेके जाएंगे। इसके अब डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट मेथड से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जो मैं सजेस्ट करूँगा वो यही है कि आप रिपीट करते जाएँ। मतलब आपने जो एक काम किया है आप उसी को रिपीट करते जाएँ ताकि उनका जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। मैं यहाँ पे शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करने के बाद मैं एक्स प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको, ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होगी, मैं दोबारा शिफ्ट डी प्रेस करके एक्स करूँगा। अगर मैं इसको देखूँ फ्रंट से तो इसका जो यहाँ पर फासला है वो कम है और ये वाला फासला ज़्यादा है। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर बिल्कुल एक क्यूब लेके आ जाते हैं। मैं कर्सर वहाँ पर लेके आया, मैंने क्यूब ऐड किया, स्केल कम कर दिया। मैं फ्रंट मोड से जाके देखता हूँ, अगर मैं इसको स्केल एक्स करूँ तो ये देख सकते हैं कि इसका फासला इतना है, जिसको मैं स्केल एक्स कर देता हूँ। तो इसका इतना फासला है। मैं जी एक्सप्रेस करके इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये देख सकते हैं कि वहाँ पर ये अटैच हुआ था, यहाँ पर ये अटैच नहीं हुआ, यानी कि ये वाला फासला ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम आ सकती है जब आप इसको डिलीट कर देते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को दोबारा से बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने शिफ्ट डी प्रेस किया, मैं इसको एक्स पे लेके जाना चाहता हूँ। लेके जाने के बाद मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने और कोई काम नहीं करना, मैंने जी नहीं प्रेस करना, ना एस प्रेस करना है, मैं शिफ्ट आर प्रेस करूँगा। इससे क्या होगा कि इससे वही जो चीज़ है वो डुप्लीकेट होती जाएगी और रिपीट होती जाएगी जो हमने लास्ट कमांड की थी। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर यूवी स्फीयर लेके आता हूँ, ऊपर मूव कर देता हूँ, मैं इसको स्केल इसको कम कर देता हूँ। मैं शिफ्ट डी प्रेस करके इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। अब मैं शिफ्ट आर प्रेस करूँगा तो इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा। अगर मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट डी प्रेस करके इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, या जी एक्सिस पे मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ।
अब मैं शिफ्ट आर प्रेस करूँगा तो इसी तरह से ये ऊपर जाता रहेगा। और ये एक रिपीटिंग पैटर्न है, इसमें जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप ये एक चीज़ करने बैठ जाते तो आपको घंटों लग जाते, लेकिन फिर भी आपके पास जो रिजल्ट थे वो ऐसे नहीं आने थे। तो इस वजह से हम इस तरह के ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, ताकि ऐसी क्लेवर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हमारा काम आसान हो जाए। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ और इसकी हार्ट की शिफ्ट आर है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आप इनको लिखते जाइएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा। आप इसे कॉपी पे लिखते हैं, किसी डायरी पे लिखते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी इसी तरह से डायरी पे लिख के याद किया करता था उसको। तो अब हमारे पास ये चेयर के जो पार्ट्स हैं ये आ गए हैं। हम इनको सिलेक्ट करेंगे GX करके, रफली हम इनको सेंटर में कर देंगे और हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरह से एग्जैक्ट सेंटर में कर सकते हैं इसके। हम दोबारा से चेयर बनाएंगे। आप देखिएगा जो न्यू टूल्स हैं उसके ज़रिए हम इससे कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा अच्छी और एग्जैक्ट चेयर बनाएंगे जिसकी डायमेंशन एग्जैक्ट होंगी। तो ये हमारे पास अब एक चेयर आ गई रफली। अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ये भी बिल्कुल सेम है। इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं इसकी बैक साइड पे जाता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस, इस पर क्लिक करके शिफ्ट डी प्रेस करके जी करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। अगर मैं, क्योंकि अब ये आप लोगों ने सीख लिया है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके नीचे ले आता हूँ। मैं इसको थोड़ा तेज़ कर देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी मैं इस पर क्लिक नहीं करता, ये इसके सेंटर में है। तो मैं शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू वर्ड ओरिजिन और उसके बाद मैं ओरिजिन टू 3D कर्सर में करके स्केल जी करता हूँ। अब ये स्केल अलॉन्ग हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको आगे जाकर देखेंगे कि हम किस तरह से इसको एग्जैक्ट उसी जगह पे मूव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसको इसी तरह से स्केल करके इसको दोबारा से ऊपर लेके चले जाएंगे। ये ऊपर लेके चले गए हम। अब हमने दरमियान वाली इसमें ऐड करनी है, ये जो ये स्टिक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको हमने शिफ्ट डी से डुप्लीकेट किया, रोटेट करके हमने 90 प्रेस किया, ये एग्जैक्ट 90 के एंगल पे आ गया। हम इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे, स्केल जी कर देंगे, हमारे पास ये वाला पार्ट भी आ गया। अब हम कंट्रोल एस प्रेस करके इसको सेव कर देते हैं। तो अब हमने जो टूल्स सीखे थे उसके ज़रिए हमने बहुत ईजीली एक चेयर बना ली और बिल्कुल इसी तरह से आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना बहुत इजी था, जो हमने पहले एक बिल्डिंग टाइप से बनाई थी, वो उसी को अगर आप ज़्यादा उसमें ज़्यादा चेंजेस करें तो आप इजीली टेबल बना सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि इस वक्त आपने बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखी हैं। आपने सॉफ्टवेयर को सिर्फ जानने की कोशिश की है, इसके फीचर्स को जानने की कोशिश की है, जो कि आपने सॉफ्टवेयर के बारे में 1% भी नहीं सीखा अभी तक, लेकिन आपको एक चेयर बनानी आ गई है। तो हम जब आगे जाएंगे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जितनी चीज़ें मैंने बनाई है, मैंने इसी सॉफ्टवेयर में बनाई है और मैं इंशाल्लाह आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से चीज़ें बना के इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी यही था, आज की वीडियो में यही एक्सरसाइज थी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को रिपीट कीजिए, आप इस वीडियो को देखिए, दूसरी तीसरी दफ़ा देखिए, आपको समझ नहीं आती। जो जो मैंने काम किए हैं, जो जो मैंने यहाँ पर चीज़ों को डुप्लीकेट किया है, जैसे जैसे मूव किया है, उसको वैसे ही आप मूव कीजिए। कोई भी मुश्किल पेश आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, वो बेहतर होगा क्योंकि इससे आपका दिमाग खुलेगा, आप और नई चीज़ें सीखेंगे। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं या आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आंसर्स मैं भी दे दूँगा और बहुत सारी कम्युनिटी के लोग भी दे देंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में इससे समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हम स्टेप अप करेंगे क्योंकि आगे जो हम चीज़ें सीखने जा रहे हैं वो इससे कॉम्प्लिकेटेड होंगी। कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स के वो ज़्यादा प्रोफेशनल होंगी, उनको सीखने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, उसमें वीडियो लेंथी हो सकती है। जैसे मैं पहले 5 मिनट में समझा रहा था, अब मैं 7-8 मिनट में समझाऊँ। लेकिन उन चीज़ों के ज़रिए आप इस चेयर को, जो हमने अब 23 मिनट में मॉडल किया है, इस चेयर को आप ईज़िली 2 या 3 मिनट या 4 मिनट मैक्सिमम में आप इसको मॉडल कर सकेंगे। तो इसी तरह से हम न्यू टेक्निक्स सीखेंगे आगे। तो देखते हैं अब आगे इस वीडियो में आप क्या सीखते हैं। तो आप इस वीडियो को पहले सीख लीजिएगा, आप जंप मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप सीखें, ये जो मैंने किया है, ये चेयर बनाएँ, अपलोड करें, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएँ। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ क्या सीखते हैं।